हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ जो ये हमारा चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान से फोकस तरीके से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का ये जो चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो देखिए बच्चों, अब इस चैप्टर की हम बात ही क्यों कर रहे हैं राइटिंग और सिटी लाइफ की, और इस चैप्टर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों कंसीडर किया गया है हमारे द्वारा और बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो अब इस चैप्टर की हम रीजंस के बारे में बात करते हैं कि ये चैप्टर मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ और मुझे भी ये चैप्टर क्यों पढ़ाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए कि क्या है कि फर्स्ट चैप्टर जिन भी बच्चों ने रीड आउट कर रखा है, फर्स्ट चैप्टर में हमने बच्चों बात की थी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमंस हैं, जो ये मानव है, ये कैसे इवोल्व हुए, कैसे हमारी सोसाइटी जो है इसकी फॉर्मेशन हुई, ह्यूमंस कैसे बने, कैसे इवोल्व हुए, कौन सी कैटेगरीज थी। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो और क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने किन किन बातों के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किए थे कुछ कैटेगरीज, कुछ ह्यूमंस की कैटेगरीज की, मानव जो है, जो ह्यूमन है, वो कैसे इवोल्व हुए। हमने पढ़ा था प्रीमेट्स के बारे में। ठीक है, और भी हमने पढ़े थे होमोनोइड्स, ठीक है, होमोनिड्स, इन सब के बारे में जो है हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। हमने क्या चीज़ें देखी थी कि जो पहले के जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते थे, वो अपना जो जीवन है कैसे सरवाइव करते थे। तो वो हंटिंग जो प्रोसेस है वो करते थे, जो हंटिंग होती है यानी कि शिकार करना, उस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते थे जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है जो डेवलपमेंट हुई। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या हुआ कि हंटिंग से जो ह्यूमंस हैं उन्होंने क्या चीज़ें करना सीख लिया था, उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था। ठीक है, तो पहले क्या था, जो हमारे ह्यूमंस हैं उनके पास कोई भी एक परफेक्ट रहने की जगह नहीं थी। ठीक है, वो क्या करते रहते थे, वो पेस्टलिज्म कह सकते हैं हम इस बात को, मतलब वो अलग अलग जगह माइग्रेट करते थे। ठीक है, अलग अलग जाते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, अपनी लाइफ जो है जीते थे, और अलग अलग जगह से जाकर वो हंटिंग प्रैक्टिस भी किया करते थे। ठीक है, तो लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। जो ये ह्यूमंस हैं उन्होंने एक जगह रुककर क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने एग्रीकल्चर जो है उसे स्टार्ट कर दिया। जिन जानवरों की, जिन एनिमल्स की वो लोग हंटिंग करते थे, उन्होंने क्या सीख लिया, उनको घर पर पालना सीख लिया। यानी कि वो क्या करने लग गए थे कि अपनी जो जीवन है यानी कि अपनी लाइफ है उसमें डेवलप्ड जो कल्चर है, वो लोग जो डेवलप्ड कल्चर है वो प्रिवेल्ड हो चुका था, धीरे धीरे हुआ। बट ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी फर्स्ट चैप्टर में, और ये हमें थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी था। जो डिटेल मैंने आपको समझाई अभी कि जो ह्यूमंस हैं, जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने कैसे हंटिंग से एक प्रॉपर लाइफ में वो लोग आए, हंटिंग से उन्होंने कैसे एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उन्होंने करनी शुरू कर दी। अब इस चैप्टर का क्या नेम है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ राइटिंग, यानी कि राइटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, राइटिंग का मतलब यही होता है कि लेखन कला, यानी कि किसी भी चीज़ को लिखने की कला। हमें कोई भी चीज़ है, अगर हम आज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी हम सीख रहे हैं ना, हर दिन बेटर हो रहे हैं। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमें हर दिन मिल रही हैं। तो कैसे जो है राइटिंग हमारी सोसाइटी में आई, और राइटिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारी सोसाइटी में बन गई। और हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे, हम जानेंगे सिटी लाइफ के बारे में, यानी कि लोगों के जो शहरों में लोग रह रहे थे, यानी कि सिटी में कैसे जो लाइफ जो है एग्जिस्ट करी, कैसे जो लोग हैं वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर में। अब और क्या है इस चैप्टर में, जो हम सबसे पहला जो नीड है हमारे पास आई है राइटिंग की। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि राइटिंग की क्या सही में ज़रूरत थी। ठीक है, राइटिंग को इतना ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ और हमारे बोर्ड के द्वारा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो क्या राइटिंग की सच में इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी? क्या राइटिंग के बिना काम नहीं चल सकता था बच्चों? ठीक है, तो आप सोचिए इसका आंसर। इतने में मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, राइटिंग की जो है बहुत ज़्यादा नीड थी।
अब राइटिंग की नीड क्यों थी, अब आपका ये क्वेश्चन होगा। तो राइटिंग की नीड बच्चों इसलिए थी क्योंकि अब देखो, जो ये प्रीमेट्स कैटेगरी के बारे में बताया मैंने, जो ह्यूमंस हैं वो कब इवोल्व हुए, हमारे पास इसका कोई भी प्रॉपर डिटेल नहीं है, प्रॉपर ईयर नहीं है हमारे पास कि किस टाइम से जो है लोग इवोल्व होना स्टार्ट हुआ। हमने जस्ट एक आइडिया के बेसिस पर देख लिया कि कैसे जो है ह्यूमंस इवोल्व हुए होंगे। बट अगर उस टाइम पे हमारे पास राइटिंग की फैसिलिटी होती तो हमें हमारे पास हर एक चीज़ का एक एप्रोप्रिएट डाटा होता, हमें हर चीज़ को एज्यूम नहीं करना पड़ता, हमारे पास सबूत होते, एविडेंस होते, ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ को एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जो राइटिंग है वो इसलिए नेसेसरी है ताकि जो चीज़ें हो रही हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या रखा जाए, एक प्रॉपर डाटा जो है, एक एप्रोप्रिएट डाटा हमें मिल सकता है अगर हम उसे राइटिंग फॉर्म में कंजर्व करके रखें। तो ये तो बात हो गई एज हिस्ट्री और ऑफिशियल टर्म में। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ ताकि आपको राइटिंग की जो वैल्यू है वो समझ आ जाए। अब राइटिंग इतनी नेसेसरी क्यों थी बच्चों, राइटिंग इसलिए इतनी ज़्यादा नेसेसरी हो गई थी क्योंकि अब देखो कि दो बच्चे हैं, हम एक एजप्शन लगा लेते हैं कि दो पर्सन हैं, एक तो है राम और एक श्याम, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में होती है, इसलिए एक लिंक्ड अप करके मैं आपको एग्जांपल जो है बता रही हूँ। जैसे राम और श्याम दो बच्चे हैं, श्याम ने राम को कहा, क्या कहा कि मैं आपको क्या दे दूंगा, प्रॉपर्टी का जो है इनके लेन देन चल रहा है, यानी कि राम ने क्या किया, श्याम से 10 लाख रुपीज़ में क्या खरीद ली, एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब क्या किया, श्याम कहता कि ठीक है भैया, मैं आपको क्या करूँगा, आपने 10 लाख में मेरे से ये एक प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, खरीद ली है, ठीक है। अब 10 लाख में से आप मुझे ऐसे कीजिए 2 लाख रुपए अभी दे दीजिए, ठीक है। 8 लाख मुझे आप 2 महीनों के बाद दे दीजिएगा, क्योंकि हम जो फाइनल रजिस्ट्री कहते हैं, हम रजिस्टर कर दूंगा मैं हमारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर, तब आप मुझे रिमेनिंग पैसे दे दीजिएगा, ठीक है। बट अब राम जो है, राम थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंट पर्सन है, इसने क्या कहा, भाई श्याम, अगर मैं आज आपको 2 लाख रुपए देता हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि आप मुझे कहोगे नहीं कि मुझे पूरी अमाउंट चाहिए, मुझे 8 लाख रुपए ही दीजिए। मतलब क्या है, मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन एज्यूम करवा रही हूँ कि श्याम पे यकीन नहीं है राम को, मतलब अगर शाम को मैंने अगर आज 2 लाख रुपए दे दिए तो क्या गारंटी है शाम की कि वो मुकरेगा नहीं अपने 2 लाख रुपए से, यानी कि वो मुझे ये नहीं कहेगा कि मुझे आपने तो 2 लाख रुपए दे ही दिए हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि जो राम है उसे शाम पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। राम शाम को बोलता कि जो 2 लाख कैश मैं आपको आज दे रहा हूँ उसको आप एक कॉपी पे एक पेज पर मुझे लिखकर दे दीजिए कि मैंने आपको 2 लाख रुपए आज इस डेट पर दे दिए हैं, ताकि मेरे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, एक राइटिंग में सबूत हो कि मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए हैं और आप आगे जाकर इस बात से मना ना करो, ठीक है। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, राम के जो 2 लाख रुपए हैं वो भी बच जाएंगे, ठीक है। अगर शाम दे पाएगा उसे सबूत तभी राम 2 लाख रुपए देगा, नहीं तो क्यों देगा राम, अपनी पैसों को क्यों वेस्ट करेगा। तो जो राइटिंग है वो एक ऑफिशियल सबूत की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है, एक एविडेंस की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको एक राइटिंग की जो है कि राइटिंग क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, राइटिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल जो है दे दिया। तो हिस्ट्री की टर्म्स में आपने देख ही लिया था कि राइटिंग क्यों नेसेसरी है, ताकि जो पहले जो हिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं आज, और छोड़िए आप मुझे ये बताइए कि हिस्ट्री सब्जेक्ट आप सब ने ले लिया है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हिस्ट्री का मतलब क्या है कि हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, हम उन्हीं इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यही हिस्ट्री है, ठीक है। तो अब उन इवेंट्स की कोई लिखित यानी कि कोई राइटिंग में मेरे पास कुछ होना चाहिए, तभी मैं उन इवेंट्स को पढ़ पाऊँगा। मैं थोड़ी ना कोई बहुत ज़्यादा साल जी हुई हूँ, ठीक है, मुझे क्या पता कि 1000 साल पहले या फिर 5000 साल पहले क्या घटनाएँ हुई हैं। अगर मेरे पास कोई राइटिंग में डॉक्यूमेंट होगा तभी मैं, एक बुक होगी मेरे पास, तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी उस चीज़ की, ठीक है। तो राइटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी बच्चों, राइटिंग की बहुत ज़्यादा नीड थी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर की ज़रूरत भी हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा
हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन से, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन से। अब ये सिविलाइजेशन जो वर्ड मैं आपके सामने बोल रही हूँ बार बार, तो इस सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, यानी कि कोई ऐसी जगह जो पहले थी बट अब क्या है वो ख़त्म हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कहीं दूर नहीं जाते, हम पीलीबंगा में रहते हैं, ठीक है, पीलीबंगा के आसपास बताइए कोई सभ्यता। अगर मैं आपसे बात करूं कि पीलीबंगा के आसपास कोई सभ्यता है तो आप सभी के माइंड में एक ही नाम आएगा, वो क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि कालीबंगा में कई साल पहले क्या थे, लोग वहाँ रहते थे, बट क्या हुआ, कोई ट्रेजेडी हुई जिसके कारण जो है वो सिविलाइजेशन जो कालीबंगा है वो जहाँ पर लोग रहते हैं वो म्यूज़ियम बना हुआ है, उसके नीचे क्या थे, वहाँ लोग रहते थे, ठीक है, कोई ट्रेजेडी हुई जिसकी वजह से जो है ये एक गांव था, जो भी एक शहर है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए कालीबंगा को हमने क्या नाम दे दिया, एक सिविलाइजेशन का नाम दे दिया, एक सिविलाइजेशन से जोड़ दिया। तो सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन क्या होती है कि पहले के टाइम में वहाँ पर लोग रहते थे बट अब क्या है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो उनके बारे में जो है हम पढ़ते हैं हमारे हिस्ट्री में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पुरानी सभ्यता सिविलाइजेशन में। सिविलाइजेशन है वो कौन सी सिविलाइजेशन है, वो है एंशिएंट मेसोपोटामिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एंशिएंट मेसोपोटामिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, एंशिएंट मेसोपोटामिया के बारे में। अब जो ये मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, एक बहुत ही जो प्राचीन सभ्यता जो हम कह सकते हैं वो क्या है, वो एक मेसोपोटामिया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेसोपोटामिया के बारे में एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो देखिए अभी जो मेसोपोटामिया है, अब आप सोच रहे होंगे कि मेसोपोटामिया भी तो मैम एक सिविलाइजेशन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन बता रहे हैं आप तो मेसोपोटामिया को, ठीक है। तो क्या आपको ये पता है कि मेसोपोटामिया में भी क्या थे, जो राजा वहाँ पर रूल करते थे, क्या वहाँ पर जो लोग हैं कभी रूल करते थे, क्या जो लोग वहाँ पर रहते हैं कोई डायनेस्टीज़ भी वहाँ पर आई थी किसी टाइम पर, ठीक है। तो इस सब के बारे में भी जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेसोपोटामिया के बारे में यही बात थी कि अब देखते हैं कि जो मेसोपोटामिया है बच्चों ये है क्या चीज़। मैं एक बार बार वर्ड आपको बोली जा रही हूँ कि मेसोपोटामिया, यहाँ पर मैंने आपको मेसोपोटामिया का मैप भी दिखा दिया, बट मेसोपोटामिया है क्या, आपका मेन क्वेश्चन यह बनता है। अब तो डिस्कस करते हैं मेसोपोटामिया को डिटेल से। तो देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो एंशिएंट मेसोपोटामिया है, ये मेसोपोटामिया नेम कैसे डिराइव हुआ, नेम कैसे पड़ा, ठीक है। तो मेसोपोटामिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। तो क्या है बच्चों कि जो मेसोपोटामिया है एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से हमें मिला है। वो ग्रीक वर्ड कौन से हैं, ग्रीक वर्ड है मेसोस। मेसोस का मतलब होता है मिडल एंड पोटामोस, पोटामस का मतलब होता है रिवर, यानी कि अ लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। मीन्स इसका क्या है कि मेसोपोटामिया क्या हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। वो ग्रीक वर्ड क्या है, मेसोस एंड पोटामस। मेसोस का मतलब होता है बच्चों मिडल एंड पोटामस का मतलब होता है रिवर। इसका मतलब है कि दो नदियों के बीच का जो शहर है, टू रिवर्स के बीच की जो सिटी है, जो लैंड है, उसी को क्या बोला गया है, मेसोपोटामिया बोला गया है। अब वो टू रिवर्स कौन सी हैं, तो वो टू रिवर्स हैं यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। जो टू रिवर्स है जो मेसोपोटामिया है वो क्या है, एक लैंड है, एक पार्ट है जो टू रिवर्स के बीच में है। टू रिवर्स कौन सी है, एक तो है यूफ्रेट्स और एक है टिग्रिस, ठीक है। तो ये जो मेसोपोटामिया है एट प्रेजेंट कहाँ पर है, तो एट प्रेजेंट ये कहाँ पर है, ये इराक में है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सी बात थी जो आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया क्या है, एक मिडल पार्ट है टू रिवर्स का, यानी कि दो नदियों के बीच का शहर हम मेसोपोटामिया को कह रहे हैं। तो अब अगर टू रिवर्स यहाँ पर है, जैसे अगर कोई मेसोपोटामिया रीजन है, ठीक है, और उसमें क्या है
2 रिवर्स हैं, तो ये 2 रिवर्स हैं, तो जहाँ पर पानी होगा तो वहाँ पर कौन सी प्रैक्टिस की जा सकती है बच्चों, तो वहाँ पर आसानी से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अब क्या है, जब लोगों के पास वर्क होता है, जब लोगों के पास काम होता है, तो लोग भी वहीं रहना पसंद करते हैं, इसलिए अब लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर रहना जो है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जब यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया तो उनका मेन वर्क क्या हो गया, एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ द रिवर्स। ठीक है, तो ये तो थी मेसोपोटामिया। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या लगता है कि अगर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है तो यहाँ पर कोई राजा नहीं होगा? अब सिविलाइजेशन है तो आप सोच रहे होगे क्या पता यहाँ पर राजा हो ना हो, तो बच्चों ये आपका सोचना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मेसोपोटामिया भले ही एक सिविलाइजेशन है बट यहाँ पर भी क्या हुए थे, राजा हुए थे। अलग अलग डायनेस्टीज आई थी जिन्होंने अपना क्या किया था, रूल भी यहाँ पर करने की कोशिश की थी और किया भी था। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर आई थी डायनेस्टीज, जिनके द्वारा यहाँ पर रूल भी किया गया और मेसोपोटामिया को नई टेक्निक्स भी यहाँ पर उन कंट्रीज के द्वारा दी गई। ठीक है, तो पहली जो सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में आई तो वो कौन सी थी, तो वो थी बच्चों सुमेरियन सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन आई थी, तो वो थी सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब सुमेरियन सिविलाइजेशन से ही जो हमारी मेसोपोटामिया की हम कह सकते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज थी, वो कौन सी लैंग्वेज निकल कर आई, तो वो आई सुमेर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुमेरियन जो कल्चर यहाँ पर मेसोपोटामिया में आया तो वो अपने साथ किस लैंग्वेज को लाया, सुमेर लैंग्वेज को लाया। और मेसोपोटामिया में सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज बोलना शुरू किया गया, तो वो जो सुमेरियन जो लैंग्वेज है उसे बोलना शुरू किया गया। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारे पास डेराइव हो गई, वो कौन सी थी, सुमेरियन। तो सुमेरियन कल्चर यहाँ पर आ गया। अब सुमेरियन कल्चर के बाद कौन सा कल्चर आया बच्चों, सुमेरियन कल्चर के बाद यहाँ पर जो कल्चर आया वो था अकाडियन सिविलाइजेशन। तो कौन सी सिविलाइजेशन आई, अकाडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अभी आपको मैंने क्या क्लियर किया, इस चैप्टर के बारे में बताया, एंशियंट मेसोपोटामिया के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में एक डिटेल्ड शॉर्ट नोट यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जो फर्स्ट लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की वो कौन सी थी, सुमेरियन थी। दैट्स वाई जो सिविलाइजेशन को क्या बोला गया, इस सिविलाइजेशन इस कल्चर जो यहाँ पर आया उसे बोला गया सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी मैंने आपको नोट्स की तरीके से या फिर एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर यहाँ पर एक्सप्लेन किया उसे आप नोट्स की तरह अपनी फेयर नोटबुक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।